हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल्यावस्था। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाई है शेषावस्था। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सी टेट का एग्ज़ाम हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या फिर के वी एस, एच टेट, डी ट्रिपल एस, बी, एन वी एस या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बी एड, डी एल एड या फिर आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स, डी एल एड, बी एड, बी एल एड, ठीक है, या स्पेशल डाइट आप कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल्यावस्था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया शेषवावस्था। शेषवावस्था के बारे में डिटेल्ड पढ़ाया है और काफ़ी सरल भाषा में पढ़ाया है, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बाल्यावस्था। तो जैसा कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया शेषावस्था, और मैंने क्या बताया था कि जन्म के बाद जो अवस्था होती है, मतलब जन्म लेने के बाद ही जो बच्चे की अवस्था होती है, उसी को क्या कहते हैं, शेषावस्था। और वो कब से कब तक होती है? जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। कहीं कहीं जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है और कहीं कहीं जन्म से 6 वर्ष। तो आपको अगर 0 से 5 देखने को मिले तब भी आप बाल्यावस्था उस पर शेषावस्था पर क्लिक करेंगे, या फिर जन्म से 6 वर्ष देखे तब भी आप शेषावस्था पर क्लिक करेंगे। कहीं कहीं इसको जन्म से 5 वर्ष और कहीं कहीं इसको जन्म से 6 वर्ष माना गया है शेषावस्था को। आज मैं उससे आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी कंटिन्यू बाल्यावस्था। तो देखिए, जो ये बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। कब तक है? 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो टाइम है वो किसका टाइम है? बाल्यावस्था का। बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या है? 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का टाइम पीरियड है। और देखिए, इस अवस्था को हम दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे, पूर्व बाल्यावस्था एंड उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए, जो ये पूर्व बाल्यावस्था है और ये उत्तर बाल्यावस्था है, तो पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक है? 6 से 9 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक है? 6 से 9 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक है? 10 से 12 वर्ष तक। तो आई होप, देखिए, पूछा जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, मतलब आपसे टाइम, आप कंफ्यूज नहीं होना, आपसे टाइम पूछ सकता है कि बताइए पूर्व बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो आपका आंसर होगा 6 से 9 वर्ष तक। और इसी तरीके से उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड क्या है? 10 से 12 वर्ष तक। तो आपको दोनों ही अवस्थाएं माइंड में होनी चाहिए। चलिए, अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए, तो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगी ये कि शेषावस्था के तुरंत बाद, देखिए, शेषावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था आरंभ हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया था कि इससे पहली वीडियो में शेषावस्था पढ़ाया, शेषावस्था का टाइम पीरियड बताया था जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष इसको माना जाता है शेषावस्था को। लेकिन इसके बाद 6 वर्ष पे ये अवस्था खत्म हो गई। इसके बाद बच्चा 7 साल, 8 साल, 9, 10, 11, 12 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारा बाल्यावस्था का। तो शेषावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था आरंभ हो जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगी। देखिए, सामान्यतः बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु का वह काल है जिसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मार्क करें और इंपॉर्टेंट मतलब हैड नोट डाउन कर लें अपने जिस भी रजिस्टर में आप नोट बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप उसमें वहाँ ये नोट डाउन करें कि ये जो जिसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है वो ऐसी कौन सी अवस्था है, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। ठीक है, और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। मतलब बाल्यावस्था के बाद बच्चा किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और मतलब ये कि इसमें बच्चे के अंदर उसके जीवन में क्या आने लगता है? स्थायित्व आने लगता है, स्थिरता आने लगती है। और क्या है, उसके बाद वो आगे के जीवन की तैयारी करता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि इस अवस्था को और क्या क्या कहा जाता है। देखिए, तो इस अवस्था को कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता का काल। क्या बोला जाता है इसको? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। तो देखिए, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या मतलब झूठ। ठीक है, देखिए, बच्चा खुद को जितना सीरियस दिखाता है, ये जो अवस्था है बाल्यावस्था, इसमें बच्चा खुद को जितना सीरियस दिखाता है वह उतना सीरियस होता नहीं है। बच्चा खुद को जितना सीरियस दिखा रहा है पर वो उतना सीरियस होता नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को। देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बताइए मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है, कौन सी ऐसी विकास की अवस्था है, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब चलते हैं आगे। देखिए, इसको और
क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है निर्माणकारी काल। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, निर्माणकारी काल भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो देखिए निर्माणकारी काल में क्या है कि बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है, क्योंकि बालक में सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। देखिए जब बच्चा 6 वर्ष तक है, 5 से 6 वर्ष उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कब तक का होता है, शैशवावस्था में होता है। तो बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता, इतना सोच समझ नहीं सकता। लेकिन बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल क्यों कहा गया है, निर्माणकारी काल इसलिए कहा गया है क्योंकि शैशवावस्था को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है तो 7 साल का बच्चा, 8 साल, 9 साल, 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बच्चे का क्या होता है कि बच्चा सोच विचार करने लगता है। ठीक है, बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, इसी को कहा जाता है निर्माणकारी काल। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए निर्माणकारी काल किसको कहा जाता है या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था को कहा जाता है निर्माणकारी काल और मिथ्या परिपक्वता का काल। चलिए अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये आगे है कि बताइए खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, जब मैं बाल्यावस्था की शुरुआत करी तो मैंने आपको पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों अवस्थाओं के बारे में बताया, जिसमें से पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 10 से 12 वर्ष। ठीक है, तो देखिए खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है 6 से 9 वर्ष होता है। 6 से 9 वर्ष इसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 6 से 9 वर्ष तक। तो इसी को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारा ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जितना मैं कराऊँ आप इतना इन अवस्थाओं को करिए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अब देखिए मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लिखा हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करें, वेरी इंपॉर्टेंट, और अपना नोट्स में इसको बनाएं अच्छे से। देखिए शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ये जो है बाल्यावस्था, इसमें क्या है कि बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास जो होता है उसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। मैंने भी आपको क्या बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सी अवस्था है बच्चे की जिसमें उसके अंदर स्थायित्व आने लगता है, तो आप स्थायित्व से ही याद रखेंगे, स्थायित्व, स्थिरता। तो आप क्या रखेंगे, इसको अपने माइंड में रखेंगे कि वो एक ऐसी अवस्था है, कौन सी अवस्था है, बाल्य अवस्था है, जिसमें बच्चे के अंदर स्थायित्व आने लगता है। तो चलिए अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए आगे जो है वो है 6 से 12 वर्ष की आयु को शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा जाता है कि बताइए शैक्षिक दृष्टि से, मतलब शैक्षिक मतलब पढ़ने से रिलेटेड जो काल है वो किसको कहा जाता है, शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है। तो 6 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है मतलब बाल्यावस्था। देखें बच्चा 5 साल का होता है, कहीं कहीं 5 से 12 वर्ष इसको माना गया और कहीं कहीं 6 से 12 वर्ष इसको माना गया है, किसको, बाल्यावस्था को। तो देखिए जो 6 से 12 वर्ष मतलब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल जाने की जो प्रारंभिक एज है वो कौन से काल को कहा जाता है, तो आप कहेंगे स्कूल जाने की प्रारंभिक एज जो है वो है बाल्यावस्था। ठीक है, आप शिशुअवस्था को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, बाल्यावस्था को कहेंगे। वो स्कूल जाने की आपकी प्रारंभिक एज है। 6 वर्ष के 6 या 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कहाँ जाना शुरू कर देता है, स्कूल के लिए एडमिशन उसका होता है, और वो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, 6 से 12 वर्ष की आयु को शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। जो पॉइंट है मैं वन बाय वन हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी क्या कहते हैं, विशेषताएं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। और देखिए नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था में ही रहती है। जो नेता बनता है बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि नेता बनने की इच्छा मतलब क्लास में बच्चा खुद को बहुत ही ऐसा रोब जमाएगा, मतलब बड़ा बनकर दिखाएगा कि हाँ भाई मैं ही हूँ। ठीक है, तो मतलब लीडर, क्लास का नेता बन रहा है, तो नेता बनने की इच्छा किस में रहती है, बाल्यावस्था में ही रहती है। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि गैंग एज कौन सी अवस्था को कहा जाता है, मतलब समूह की अवस्था, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था को। चलिए अब मैं इसके कुछ अन्य नाम बताती हूँ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि अगर आप यूपी टेट देना चाहते हैं तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो अवस्था है इसके नाम बदल बदल के पूछा जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि आरंभिक विद्यालय की आयु किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था के अन्य नाम क्या है, आरंभिक विद्यालय की आयु।
या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, गंदी अवस्था। क्या कह सकते हैं आप इसको, गंदी अवस्था कह सकते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किसको, बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। मैंने भी आपको क्या बताया कि मतलब इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बच्चा खुद मतलब माता पिता के लिए भी बच्चों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा जैसा दिखाता है वो वैसा होता नहीं है। जो एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, जैसा खुद को दिखाना चाहता है वो वैसा होता नहीं है। तो इसीलिए माता पिता भी बच्चे के अपने मानसिक व्यवहार को समझ नहीं पाता। तो ये जीवन का बड़ा ही अनोखा काल कहा जाता है। कौन सा, बाल्यावस्था। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आगे खेल की अवस्था। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि खेल की अवस्था, बच्चा 6 से 9 वर्ष की आयु को, मैंने क्या बताया था, 6 से 9 वर्ष की जो आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा खेल, इसको क्या कहा गया है, खेल की आयु कहा गया है। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि बाल्यावस्था मतलब ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा खेल खेलता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा या फिर 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। गुड़िया गुड़िया गुड्डो, गुड़िया गुड्डे से, खिलौनों से, मतलब इन सब चीज़ों से वो खेलता है। तो इसीलिए इसको क्या, खेल की अवस्था किसको कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है। चलिए अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी समूह या टोली की अवस्था इसको कहा जाता है। अन्य नाम है इसका समूह या टोली की अवस्था। तो देखिए समूह या टोली की अवस्था इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। ठीक है, मैंने भी आपको क्या बताया था कि गैंग एज कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो गैंग मतलब समूह में रहता है। ठीक है, एक टोली बनाकर मतलब एक ग्रुप सा बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, समूह या टोली की अवस्था, ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। क्या बताया था मैंने आपको बताया था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था मतलब झूठ की। ठीक है, मतलब बच्चा क्या करता है इस अवस्था में, मतलब ये जो मिथ्या परिपक्वता मतलब झूठ। ठीक है, तो झूठ बोलता है। तो इस अवस्था को कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। अगर आपसे पूछ रहा है किसको कहा जाता है, तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। क्योंकि बच्चा जितना खुद को सीरियस दिखाता है वह उतना होता नहीं है, इसलिए इसको कहा गया है मिथ्या परिपक्वता। मतलब वो हमें झूठ में सीरियस होकर दिखा रहा है पर वो रियलिटी में है नहीं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाल्यावस्था के अन्य नाम। तो जितने भी मैंने आपको नाम बताए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी टैट या फिर एच टैट या फिर रीट का कोई भी एग्जाम है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अवस्थाओं से रिलेटेड 1 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। बस आप इनके अन्य नाम जरूर याद रखें। तो चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हृदय के धड़कन। ठीक है, हृदय के धड़कन मतलब क्या, तो देखिए बाल्यावस्था में जो हृदय की धड़कन होती है, देखिए वो कैसे, मतलब देखिए शैशवावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है, 140 पर मिनट। ठीक है, प्रति मिनट होता है। और बाल्यावस्था में कितनी होती है, 100 प्रति मिनट। ठीक है, और किशोरावस्था में कितनी होती है, 72 मतलब 72 प्रति मिनट होता है। तो देखिए आपको समझ में आया होगा हृदय की धड़कन शेषावस्था में कितनी है, 140 प्रति मिनट। और बाल्यावस्था में कितनी होती है, 100 प्रति मिनट। और किशोरावस्था में जो हमारा हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपका आंसर होगा 72 बार। और बाल्यावस्था में कितनी बार धड़कता है, 100 बार। और शेषवावस्था में कितनी बार धड़कता है, तो 140 बार 1 मिनट में। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कुछ हड्डियों के बारे में। जो हमारी ये हड्डियाँ हैं वो शेषवावस्था में कितनी होती है, शेषवावस्था में होती है 270। कितनी होती है, 270। बाल्यावस्था में कितनी हो जाती हैं, 350। और किशोरावस्था में कितनी हो जाती हैं, 300 नहीं 206। किशोरावस्था में कितनी हो जाती है, 206 हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस अवस्था से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस, परिभाषाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। यूपी टैट हुआ, एच टैट तो इसमें पूछी जाती है। सी टैट में तो शायद डेफिनेशंस इतना नहीं पूछी जाती है, वहाँ तो पैडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी यूपी टैट में आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, एच टैट में आपको डेफिनेशन देखने को मिलेंगी, या फिर आप रीट के एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ आपको डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं। तो आपके लिए ये डेफिनेशन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉल व ब्रूस के अकॉर्डिंग देखिए, कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। क्या है, इन्होंने कहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है माता पिता के लिए। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है। इसीलिए कॉल व ब्रूस ने इसको क्या कहा है, कॉल व ब्रूस ने इसको कहा है जीवन का अनोखा काल। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चा खुद को जितना सीरियस दिखाता है उतना सीरियस होता नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा गया है अनोखा काल। किसको, बाल्यावस्था को। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रोस के अनुसार मतलब बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, बाल्यावस्था रोस ने इसके बारे में क्या परिभाषा दी है बाल्यावस्था के बारे में। तो देखिए उन्होंने कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल। रोस ने इसको क्या कहा गया है,
क्या कहा है बाल्यावस्था को? रोज ने बाल्यावस्था को कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या मीन्स झूठी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेइंग के बारे में। स्ट्रेइंग एक हमारे साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? उन्होंने परिभाषा दी है बाल्यावस्था से कि शायद ही कोई खेल जो 10 वर्ष के बालक खेलते हैं, मतलब शायद ही कोई ऐसा खेल जो 10 वर्ष के बालक खेलते हैं, ठीक है। मतलब उससे पहले पहले बच्चे ऐसा कोई भी खेल ऐसा नहीं रहता कि बच्चे ना खेलते हों। बच्चे सारे ही खेल बचपन से 6 साल की आयु में 7 8 9, फिर तो बच्चा आगे आगे बड़ा होने लगता है, समाज में इन्वॉल्वमेंट रखने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, ठीक है। तो वो 10 वर्ष की आयु तक सारे ही खेल उसे मतलब परिचित हो जाते हैं और खेल लेते हैं पूरी तरीके से। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आगे। तो देखिए कॉल सैनिक ने क्या कहा है? कॉल सैनिक ने कहा है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा है बालक को आनंद प्रदान करने वाले सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कॉल सैनिक ने क्या कहा है कि जो बच्चे हैं उनको आनंद प्रदान करने वाले सरल कहानियां, मतलब इतनी सिंपल कहानियां होनी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या देना चाहिए? नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा मतलब नैतिक क्या मीन्स है? मतलब नैतिक ऐसा, नैतिक से आप क्या समझ रहे हैं? नैतिक मीन्स मोरल, ठीक है। मोरालिटी, आप नैतिकता की बात करें तो आपको मैं बताती हूँ सोच विचार के अकॉर्डिंग। तो बच्चे को आप ऐसी सरल कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करें जिससे कि वो नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। कैसे? कि वो मतलब सोच विचार करे उस पर, ठीक है। तो कॉल सैनिक ने ये डेफिनेशन दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है। देखो जो सिगमंड फ्राइड हमारे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, सिगमंड फ्राइड, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है बाल्यावस्था निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था निर्माणकारी काल है। सिगमंड फ्राइड ने ये बात कही है। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन, इन्होंने क्या कहा है? ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन, इन्होंने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है? देखिए इन्होंने कहा है बाल्यावस्था के बारे में, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने कहा है बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों व आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों व आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये किसी ने कहा है? ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने। अब मैं आपको बताती हूँ किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग। देखिए किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है कि क्या कहते हैं, उन्होंने बाल्यावस्था को क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। इन्होंने क्या कहा है? बाल्यावस्था को कहा है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। ये किसने कहा है? ये कहा है किलपैट्रिक ने। देखिए जितनी भी डेफिनेशन थी वो मैंने 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस की है। आई होप कि आपको सारी समझ में आई होंगी। देखिए समझने के लिए क्या है, कुछ आप की पॉइंट बना लीजिए और उनसे आप इनको अपने माइंड में रखिएगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाई है, कोई इतनी टफ वर्ड नहीं है कि आप समझ ना पाए, आपको समझ में ना आए। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, समझाया है। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ आगे इनकी विशेषताएं, ठीक है। बाकी जितना मैंने आपको कराया है आप इतना पढ़िएगा, इससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बाल्यावस्था, सबसे पहले मैंने आपको बाल्यावस्था का अर्थ बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसके अन्य नाम बताए, इसमें हड्डियां, आपको सब कुछ मैंने इसका बताया। फिर उसके बाद मैंने इसको आपको परिभाषाएं बताई हैं। फिर उसके बाद मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इसकी विशेषताएं। मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको इस वीडियो से कवर ना हो, ठीक है। बस आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग इसको पढ़ लीजिएगा, आपका पूरी अवस्था कवर हो जाएगी, आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अनोखा काल इसको क्यों कहा गया है, और मैंने अभी आपको बताया था कि अनोखा काल किसने कहा? तो कॉल व ब्रूस ने कहा। अनोखा काल इसलिए कहा क्योंकि माता पिता को बच्चा जितना सीरियस दिखाता है वो उतना होता नहीं, और माता पिता नहीं मतलब बच्चे की मानसिक स्थिति को पता लगाना माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसको बच्चा माता पिता से दूर रहना चाहता है, तो इसीलिए इसको कॉल व ब्रूस ने अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मिथ्या परिपक्वता का काल। ये किसने कहा है? ये कहा है रोस ने, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ये जो चाइल्डहुड की जो एज है इसको कहा है मिथ्या परिपक्वता, मीन्स झूठ की। मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चा खुद को जितना सीरियस दिखाता है उतना वह होता नहीं है। तो इसीलिए रोस ने क्या कहा है? रोस ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। अब मैं आपको बताती हूँ निर्माणकारी काल जो कहा है वो किसने कहा है? वो कहा है सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करिए कि निर्माणकारी काल जो कहा है वो किसने कहा है? वो कहा है सिगमंड फ्राइड ने। देखिए जैसे कि सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। निर्माण कार्यकाल मतलब बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, इस एज में सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा समाज में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है, समाज के लोगों के व्यवहार को देखता है, चीज़ों को सीखता है, तो ठीक है, सोच विचार करता है।
तो हर बात मतलब बच्चा सोच विचार करना शुरू कर देता है। इसीलिए सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा है। ठीक है, झूठ बोलना, चोरी करना, बच्चा ये सब चीज़ें सीख जाता है कि मैं हाँ इस बात के लिए झूठ बोल दूँ, इस बात को अगर मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं इसको चोरी कर लूँ। तो बच्चा ये सब चीज़ें सीखता है। तो इसलिए सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है, सिगमंड फ्राइड ने इसको कहा है निर्माणकारी काल। देखिए अभी मैं आपके साथ और कुछ विशेषताएं वो सब वन बाय मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और देखिए इससे बाहर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट विशेषता की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट विशेषता मैं आपको बताऊंगी खिलौनों की आयु। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही डिस्कस करा कि देखिए खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में ना हो तो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि बताइए खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, बाल्यावस्था। क्योंकि बच्चा खेलना चाहता है। इस एज, ये जो एज होती है 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, तो इस एज में बच्चा क्या करता है, बच्चा खेलना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है खिलौनों की आयु। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तो आपको मैंने इस अवस्था को पढ़ाते हुए बताया था कि बाल्यावस्था को 2 पार्टों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था जो 6 से 9 वर्ष होती है, उत्तर बाल्यावस्था जो 10 से 12 वर्ष होती है। और ये टोटल अगर मैं बाल्यावस्था की बात करूँ तो ये 6 से 12 वर्ष होती है। तो ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है, उत्तर बाल्यावस्था को नहीं, पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, तो देखिए खेल की आयु, खेल की आयु क्यों कहा जाता है, इसकी एक विशेषता है खेल की आयु। खेल की आयु क्यों, क्योंकि बच्चा खेलना पसंद करता है, बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, बच्चा समूह में रहकर मतलब खेलता है टॉयज के साथ। ठीक है, समलिंगीय समूह भावना, जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया, इसको गैंग एज कहा जाता है, किसको, बाल्यावस्था को। समलिंगीय मतलब बच्चा अपने समूह, मतलब अगर लड़का लड़के के साथ खेलना पसंद कर रहा है, ठीक है, और लड़की लड़की के साथ खेल रही है, तो इस तरीके से ये जो एज होती है तो इसमें समलिंगीय समूह भावना देखने को मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ मूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। ठीक है, मूर्त चिंतन का विकास मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, मैंने कितने लेक्चर्स इसमें कराए हैं और हर उसमें आपको मूर्त चीज का लाइव एग्जांपल देके आपको बताया है कि मूर्त मीन जो चीज सामने प्रकट की जाए। ठीक है, तो देखिए मूर्त चिंतन का विकास मतलब मूर्त मतलब जो चीज नजर आ रही है सामने, घूमना फिरना, शौक होता है बालक का, सामाजिक कार्यों में भाग लेना। तो इसीलिए मूर्त चिंतन मतलब जो चीज सामने नजर आएगी बच्चा उस पर सोच विचार प्रारंभ करे, उसी को कहा जाता है मूर्त चिंतन। जैसे कि ये पेन मैंने बच्चे के आगे रखा, ये पेन, और मैंने बच्चे को बताया कि ये क्या है, ये एक पेन है। ठीक है, ये एक पेन है, और फिर मैंने बच्चे को बताया कि इससे हम क्या करते हैं, इससे हम राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये एक मूर्त एग्जाम्पल है। बच्चे ने इसको अपने माइंड में रखा और कैच कर लिया। अब बच्चा समझ गया कि इससे हम क्या करते हैं, स्कूल का होमवर्क कर सकते हैं, या कोई भी डायरी लिख सकते हैं, कुछ भी काम हम इससे लिख सकते हैं। लिखने पढ़ने का जो भी काम होगा वो इस पेन की सहायता से किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, मूर्त। बच्चे ने इस पर सोच विचार शुरू कर दिया। जैसे कि हमने बच्चे को स्कूल का कोई भी काम दिया और बच्चे को बोला कि इससे करो, तो बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा सोचेगा कोई भी लिखने से रिलेटेड जो भी काम होगा तो हम इस पेन की सहायता से कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है मूर्त। मतलब मूर्त चीज़ हमने उसके सामने रखी, उसने इसको देखा, अपनी माइंड में इसका कंसेप्ट, इसकी पूरी इमेज बना ली कि हाँ ये है एक पेन और इससे हम लिखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है मूर्त चिंतन का विकास। तो बच्चा क्या है कि जो भी चीज़ देखता है उस पर सोच विचार शुरू कर देता है, तो यही होता है मूर्त चिंतन। ठीक है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा समाज के कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको कहा गया है। मतलब ये इसकी विशेषता होती है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना। बच्चा 9 से 10 साल का जब हो जाता है, 11 साल 12 साल का बच्चा, 11-12 में, तो वो सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया समूह भावना। क्या बताया था, समूह भावना। मतलब बच्चे को मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। मैंने क्या बोला आपसे कि बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है क्योंकि बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, समूह समूह में रहते हैं, टोली समूह आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, टोली की एज, समूह की एज, तो उसको कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, बच्चा समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, काम प्रवृत्ति सुप्त। काम प्रवृत्ति जो है वो कैसे हो जाती है, बच्चे की सुप्त हो जाती है इस अवस्था में। विपरीत लिंगी विकर्षण, आकर्षण 0% होता है और विकर्षण, अब मैं बताती हूँ जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स बच्चा सीखने के लिए कैसा रहता है कि मतलब जिज्ञासा मीन्स सीखने के लिए तत्पर। जैसे कि कोई भी टॉयज है वो उसके साथ खेल रहा है, ठीक है, उसकी चीज़ों को समझ रहा है, तो मतलब सीखेगा कि इस टॉय से हम कैसा खेलें, इस टॉयज के साथ हम क्या खेल सकते हैं। तो बच्चा इन सब चीज़ों में क्या रहता है, तत्पर रहता है। देखिए शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, मैंने
मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि शारीरिक व मानसिक विकास में क्या हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता कौन सी अवस्था में आ जाती है, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। संग्रह प्रवृत्ति, अब देखिए संग्रह मीन्स होता है कलेक्शन, चीजों को कलेक्ट करना। तो ये वाली एज इसको कहा, इसकी विशेषता में मतलब ये चीज आती है संग्रह प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी चीज हो, बच्चा खुद के पास इकट्ठा करना चाहता है। क्या चाहता है बच्चा? खुद के पास इकट्ठा करना चाहेगा। संग्रह प्रवृत्ति मतलब कोई भी चीज है, बच्चा क्या चाहेगा, उसका कलेक्शन मेरे पास हो, ज्यादा से ज्यादा वो चीज मेरे पास हो। तो ठीक है, कोई भी चीज बच्चा खुद के पास इकट्ठा करना चाहता है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास से यहाँ पर क्या आशय है? देखिए सामाजिक गुणों का विकास होता है जब बच्चा स्टार्टिंग में पैदा होता है तो वो बिल्कुल अननोन होता है, जैसे कि शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चे ने जन्म लिया, मैंने आपको क्या बताया था कि जन्म के बाद के जो 14 दिन होते हैं, जैसे कि आज जन्म हो तो आज से सही 14 दिन तक का जो बेबी होता है वो न्यू बॉर्न बेबी कहलाता है। ठीक है, वो कुछ नहीं जानता कि दुनिया में क्या है, वो माँ के गर्भ से निकला। और मैंने आपको क्या बताया था, 2 महीने का बच्चा क्या है कि चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देता है। ठीक है, देखना, स्थिर, और इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि सामाजिक गुणों का विकास। तो बच्चा मतलब 2 से 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा क्या रहता है, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली से जो चीज़ें सीखता है, मतलब फैमिली में ही इन्वॉल्वमेंट रखता है। ठीक है, किसी अदर इंसान में इतना नहीं। लेकिन जैसे ही वो शैशवावस्था को क्रॉस करता है, वो 5 से 6 साल क्रॉस करने के बाद बाल्यावस्था में अपना आता है, तो उसमें क्या होता है कि सामाजिक गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। वो कैसे? कि बच्चा समाज में जैसे स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, वो स्कूल जाता है तो उसे तरह तरह के बच्चे नजर आते हैं। ठीक है, कोई किस जगह से आया है, कोई बच्चा किस फैमिली से आया है, कोई बच्चा किस किस फैमिली का है, और किस बच्चे की फैमिली का माहौल कैसा है, तो उसे तरह तरह के बाइलिंगुअल तरीके के बच्चे, मतलब उसकी भाषाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सामाजिक गुणों का विकास होना इस अवस्था में शुरू हो जाता है। क्या है, मैंने भी आपको बताया कि सामाजिक गुणों का विकास, बच्चा क्या करता है, बच्चा स्कूल में जाना प्रारंभ किया और बच्चे को अलग 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 फैमिली के बच्चे मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चा उनसे मतलब बातचीत करता है, बहुत कुछ विद्यालय में जाके वो सीखता है। तो क्या हुआ कि बच्चा अपने घर से निकलकर अब समाज में आया। ठीक है, वो स्कूल गया, रास्ते में मतलब उसे एक अलग ही तरीके का माहौल देखने को मिलता है, लोगों को एक्टिविटी करते देखता है। तो समाज में जब वो जाना आना प्रारंभ कर देता है, स्कूल गया, तरह तरह के बच्चे मिले और बच्चों से बहुत कुछ सीखा, तो मतलब ये होता है कि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नॉन मुस्लिम बच्चा है, मुस्लिम बच्चा है। ठीक है, मेरा देखिए इंटेंशन यहाँ पर किसी कास्ट को पर्सनली वो बोलने का नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए सामाजिक गुणों का विकास कैसे, कि कोई नॉन मुस्लिम बच्चा भी क्लास में और मुस्लिम बच्चा भी क्लास में है। मुस्लिम बच्चा जैसे कि मान लीजिए ईद सेलिब्रेट करता है, लेकिन नॉन मुस्लिम बच्चा दिवाली, तो बच्चा सीखेगा कि हमारे यहाँ तो त्यौहार मनाया जाता है ईद, और इनके यहाँ त्यौहार मनाया जाता है दिवाली। तो बच्चे ने समाज में रहकर ये सीख लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है बाल्यावस्था को, क्योंकि इसी एज में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। बाल्यावस्था कब से कब तक की मानी गई है? 6 से 12 वर्ष की मानी गई है। और 5-6 साल का बच्चा मतलब पढ़ना शुरू करता है, स्कूल जाना, विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल कहा गया है। किसको कहा गया है शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल? तो वो कहा गया है आपका बाल्यावस्था को। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए जितनी भी विशेषताएं थी सभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वन बाय वन। एक भी विशेषता इससे अलग आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। जितना मैंने करा है आप इतना करिए, इतना ही आपके लिए इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा कोई भी बुक उठा के आपको माइंड मारने की ज़रूरत है ही नहीं। बस जितना मैंने आपको बताया आप इतना पढ़िएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया शैक्षिक दृष्टि का महत्वपूर्ण काल है। मैं नेक्स्ट विशेषता की तरफ चलती हूँ कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। प्रारंभिक मतलब ये एक ऐसी एज है, मतलब जो बाल्यावस्था है, इसी में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। उसकी स्कूल की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, तो उसकी स्कूल में क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो ये होती है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण आ जाता है बच्चे के अंदर। क्या हो जाता है कि बच्चे के अंदर संवेगों पर नियंत्रण, मतलब जो शैशवावस्था थी उसमें बच्चा क्या है कि कोई भी जो उसका व्यवहार होता है मूल प्रवृत्तियात्मक होता है, संवेग पर होता है। मतलब कि बच्चे को भूख लगे तो वो रोता जा रहा है, उसके आसपास कोई भी चीज़ पड़े तो उसको मुंह में डाल रहा है। ये कैसा होता है? शैशवावस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते बच्चा क्या करता है? अपने संवेगों पर
नियंत्रण करने लगता है, क्योंकि बच्चा अब क्या हो रहा है कि बड़ा होता जा रहा है, वो 6 साल का 7 साल का, तो इतने में बच्चा बोलना प्रारंभ भी कर देता है, बहुत अच्छे से काफ़ी वाक्य बोलना शुरू कर देता है और अपनी बात को कह सकता है। तो उसका क्या हो जाता है, इस अवस्था में आके संवेग पर नियंत्रण, अगर उसको भूख लगे तो वो कहेगा कि मुझे भूख लगे, मुझे खाना दो, ठीक है, तो बच्चा बोल पा रहा है ना। अब ये नहीं है कि अगर उसे भूख लग रही है वो रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा शेष अवस्था में होता है कि बच्चा 9 महीने का या 10 महीने का या 1 साल का बच्चा क्या बोल पाएगा, तो वो रोकर ही जाहिर करता है कि उसको भूख लगी है। आई होप कि आपको देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है बाल्यावस्था में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपको अगर ये जितना भी समझ में आया है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कितना समझ में आया, और या मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ आप उस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, या जैसे भी आपकी राय आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं कि हाँ आप किस तरीके से चाहते हैं मैं किस तरीके से और इम्प्रूव करके आपको बताऊँ और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँ। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। और जो भी बच्चा टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। हर बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। या जो भी बच्चा टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहा है तो आप उन तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि अदर बच्चों की भी हेल्प हो सके और वो चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में सीख सकें, ठीक है। चलिए, जैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें, जिससे कि मैं और अच्छे तरीके से वर्क करूं और आपका पूरा सपोर्ट करूं, आपको पूरी कोशिश करूंगी कि किस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा किशोर अवस्था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी किशोर अवस्था, फिर विकास के तीनों ही अवस्था हमारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि शेषावस्था मैंने पढ़ा दी है, बाल्यावस्था में आप पढ़ा रही हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा किशोर अवस्था। चलिए मिलते हैं उस किशोर अवस्था के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।